केवल जानकारी मात्र के लिए ही यह विद्या का अनुसरण कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं कि महाराज जी वशीकरण पर कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम किसी को वशीकरण कर सकें। तो हम आपको बता दें कि वशीकरण विद्या एक निंदित विद्या है, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और सोशल मीडिया पर तो इसका बिल्कुल ही ध्यानस्थ नहीं कराना चाहिए, ना ही आपको कुछ बताना चाहेंगे हम। लेकिन फिर भी आपके इतने कमेंट्स हैं तो हम आपको एक छोटा सा उपाय वशीकरण के रूप में अवश्य बताएंगे। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। बहुत ही समस्या होने पर यह उपाय करें, अन्यथा इस उपाय को केवल जानकारी मात्र में ही रखें, इस उपाय को करें नहीं। क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुख देना महापाप है। इसीलिए भगवान सदाशिव ने जितनी भी वशीकरण विद्याएं और जितने भी टोटके उपाय बताए हैं उन सबको प्रतिबंधित किया हुआ है कि ये इतना करने पर सिद्ध होगा, यह इतना करने पर सिद्ध होगा। तो हम आपको उसी स्वरूप का एक छोटा सा टोटका अवश्य बताएंगे। लेकिन वह टोटका जो है ऐसा टोटका है जिसे आप बहुत समस्या से घिर गए हैं, कोई दूसरा उपाय नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ही आप इस टोटके को आजमाएं, अन्यथा इस टोटके को कभी भी ना करें। जिस किसी को भी वशीकरण करना है या जिस पर करना है तो उसका आप सर्वप्रथम एक फ़ोटो लीजिए और उस फोटो को, जैसे अगर माता या अपने किसी वृद्धजनों का या किसी ऐसे व्यक्ति का करना है तो उसका जो है दाहिने हाथ पर फोटो होना अनिवार्य है। उस व्यक्ति का फोटो दाहिने हाथ पर होना चाहिए यदि वो माता तुल्य है तो। यदि वो पत्नी तुल्य है तो उसका बाएं हाथ पे, वामांग हाथ पर उसका फोटो होना आवश्यक है। उस फोटो पर आपको जो है खटगेरी, थोड़ी सी फटकरी लीजिए और रोली लीजिए, कस्तूरी, केसर, इससे मिश्रित कीजिए उसको और चमेली के तेल से उसको घे लीजिए। एक काढ़ा टाइप में बनाना है आपको। और फिर उस फोटो के पीछे भोजपत्र को चिपका दीजिए। फोटो से 4 अंगुल बड़ा भोजपत्र उस पर चिपका दीजिए और फिर उसको जैसे कुंडली में होड़ा चक्र बना होता है ऐसे 12 ग्रह उसको बना लेने हैं और 12 ग्रह पर 7-7 नंबर का टिक मारना है आपको। 7-7 नंबर का टिक जो है अंकित कर देना है उस पर। और फिर अपना नाम, उस व्यक्ति का नाम, जाति वर्ण सहित, पिता सहित अपना नाम लिखिए, उसका नाम लिखिए और फिर हो सके तो उसके दरवाजे से थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। फिर एक पुतला बनाना है आटे का, उस पुतले पर वो फोटो लगा देनी है। अगर किसी स्त्री का वशीकरण तो स्त्री तरीके से पुतला बनाइए, अगर किसी जेंट्स का करना तो जेंट्स तरीके से पुतला बनाइए। फिर आप छोटी सी मटकी लीजिए, उस मटकी में यदि वो स्त्री है तो श्रृंगार डालकर उस पुतले को बंद करना है और ऊपर से चमेली का तेल और शहद मिला के डाल देना है। और यदि किसी पुरुष को करना है तो उस पुरुष का कपड़ा मिल जाए अथवा फिर चौराहे से थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, शमशान से थोड़ी मिट्टी ले लीजिए, उसमें डालकर बेला के फूल अथवा ना मिल सके तो कच्चा बेला सेंट भी यूज कर सकते हैं, उसमें डाल दीजिए। अब आपको वह मटकी किसी वृक्ष के नीचे दबा देनी है। वृक्ष पीपल का, बरगद का, किसी का भी हो, उसके नीचे आपको दबा देनी है। अब हर बुधवार को वहाँ पर जाना है। केवल 3 बुधवार को वहाँ पर जाएं, 2 लौंग चढ़ाएं, थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए वहाँ पर। अब आपको 3 बुधवार को जाना है। फिर उस मटकी को उठा लेना, उसमें से जो लौंग निकले अगर उसे खिला सकें तो खिला दीजिए अथवा उसमें से जो मिट्टी है उस सबको जलाकर राख बना लीजिए। उस राख को उसके दरवाजे पर, उसके नाम से नदी पर कहीं भी आप छोड़ेंगे तो वह व्यक्ति आकर्षण केंद्र में फंस जाएगा, वशीकरण क्रिया हो जाएगी। परंतु यह जानकारी केवल जानकारी मात्र के लिए ही रखें, इसका दुरुपयोग करना महापाप है। आपके बहुत अनुरोध करने पर हम ये प्रभावशाली
जो टोटका है आपको बता रहे हैं, इसको जानकारी मात्र तक ही सीमित रखें। जय श्री सीताराम।